बीच में मैं थोड़ा सा आपको मॉक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो सीयूटी की हो चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगानी है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बेसिक चीजें देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो डिफर, आपको मालूम है कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम यूज होता है, पता है आपको? ठीक है, अब आप ध्यान रखना, जब भी आपका डिफर होगा, डिफर आपका वर्ब के रूप में यूज हो रहा हो डिफर, तो ध्यान रखना इसके साथ क्या यूज होता है, इसके साथ विद प्रेपोजिशन लगता है आपका। ठीक है, इसके साथ क्या प्रेपोजिशन लगेगा? इसके साथ विद प्रेपोजिशन लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो सिंपल, अगर आपको यही चीज पता होता, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं बोलूं आई हैव टू डिफर, देखो टू प्लस में इंफिनिटिव आ गया या डिफर वर्ब के रूप में, तो विद आ गया, डिफर विद यू ऑन दैट मैटर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना डिफर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, डिफर की भाई आपका ओपिनियन दूसरों से अलग है, डिफर करता है, आप डिसएग्री करते हो। देखो डिफर मतलब क्या होता है? डिफर मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मतलब देखो, डिफर मतलब होता है टू डिसएग्री विद, फिर विद प्रेपोजिशन ले रहा ना, विद समबडी, इसका मतलब ये होता है टू डिसएग्री विद समबडी। ठीक है, तो देखो जैसे आप लोगों को पता होगा कि डिफर विद लेता, तो ये तो कट गया ऑप्शन, ये वाला भी कट गया डिफर बाय। अब बचा डिफर फ्रॉम, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये सोच के कि डिफरेंट फ्रॉम लेता, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। डिफर एक वर्ब है, आए सब्जेक्ट हो गया, डिफर वर्ब हो गई, उसके बाद प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, फिर ये यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि किससे क्या, तो ये आपका हो गया, उसके बाद अब इन हो गया, इन के बाद आपको पता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी हमें क्या देखना है? सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो डिफर अपने साथ विद लेता है, ये अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना किसी चीजों से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ये भी नेक्स्ट भी सिंपल है। नेक्स्ट कह रहा है इन शॉर्ट टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ to the leader, in no time he had attached himself to the leader, in brief he had attached। देखो वर्ड्स का खेल है, मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज आप देखो, कहीं पर भी लिखा हो इन नो टाइम, इन नो टाइम लिखा हुआ हो, तो इन नो टाइम का मतलब क्या होता है? सो सून, बहुत जल्दी और क्विकली कोई चीज हो जाना, बिल्कुल कम समय में इतनी जल्दी कोई चीज हो जाना कि पर्सन ही सरप्राइज हो जाए, बहुत कम समय में। ठीक है, अब इन शॉर्ट क्या है? इन शॉर्ट मतलब, इन शॉर्ट टाइम मतलब, या ब्रीफ टाइम मतलब कुछ समय में, कुछ समय में मतलब सून, छोटा छोटा डिफरेंस है वो देखना। नो टाइम का मतलब हो गया कि इतनी जल्दी होना, सो सून और क्विकली दैट इट इज सरप्राइजिंग, दैट इट इज सरप्राइजिंग। भाई इतनी जल्दी, अब कि कोई लड़का किसी से मिला और वो मतलब मिनटों में, मतलब कुछ ही टाइम पे ले लो 2-4 दिनों में उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाए, तो आप भी क्या होगे ना, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। ठीक है, ये चीज समझ में। इन शॉर्ट टाइम, ब्रीफ टाइम मतलब जल्दी, बट बिल्कुल ही जल्दी नहीं, मतलब सून मतलब जल्दी। ठीक है, देखो बारीकी है समझना, आराम से चलेंगे और जल्दी जल्दी हम अपने पूरा एक सेट भी लगा लेंगे। ठीक है, अब अगर कहीं पे ये भी लिखा होता है खाली इन ब्रीफ, तो इन ब्रीफ का मतलब क्या होता है? इन ब्रीफ का मतलब होता है कुछ शब्दों में, इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, विदाउट डिटेल्स, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहा है? इन शॉर्ट टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर। इन शॉर्ट टाइम का मतलब
सून मतलब जल्दी ही, ठीक है। फिर कह रहा है इन ब्रीफ टाइम, वो इसका मतलब ही अटैच सून जल्दी। अब ये कह रहा है इन नो टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर। अब इन नो टाइम से हमें पता चला कि बहुत ही जल्दी बोल रहा होगा वो, इतनी जल्दी इतनी क्विकली, जो थोड़ा आश्चर्यजनक हो गया। तो हमारा आंसर क्या चलेगा, इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब कुछ समय भी नहीं, बहुत ही जल्दी, सो सुन और सो क्विकली दैट इट इज सरप्राइजिंग। आगे बस में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, नेक्स्ट हमारा है the important lessons are following, the important lessons are as follows, the important lessons are as follows, सॉरी यहाँ पे ना is है, is as follows, ठीक है। the important order are as follow। अब देखो पहले तो आप ये देखो the important lessons प्लूरल है, प्लूरल ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट लेसन्स तो आर आएगा, इज वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई चीज को क्या कर रहे हो, चीज के बारे में बता रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी स्टेटमेंट को या किसी चीज को, टू इंट्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका क्या यूज होता है, एज फॉलोज होता है। जैसे आप बोलोगे कि कुछ भी बोलोगे कि दीज टॉपिक्स आर गिवन एज फॉलोज, नीचे दिया गया है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करना हो तो आप यहाँ पे एक फ्रेज का यूज करते हो, क्या, एज फॉलोज। अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप इन चक्करों में ही नहीं पढ़ोगे, आर फॉलोइंग, आप समझ जाओगे वो क्या कहना चाह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो भाई ये है, आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज। क्लियर होगी। ये छोटी छोटी चीजें, जब भी मेरी आप कोई भी मेरा टॉपिक देखें तो बस इतनी एक बार ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी लेके बैठनी है और हर चीजों को बारीकी से समझना, तो ही फायदा हो पाएगा, ठीक है। कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, मीनिंग बताना जो नियरेस्ट में, मतलब क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, ठीक है। अब देखो अबॉर्टिव कई बार करा चुका हूं, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी। अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, कोई चीज जो क्या है, यूजलेस है, कोई चीज आपकी अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा थैंक्स, आप में से कई लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम अप्रिशिएट होते हैं। इस वीडियो के बाद भी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और मैं अपना वोकैब का, हम अपना जो जूम क्लासेस है उसमें बैच स्टार्ट करने वाला हूं मैं अपना खुद का, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो पेड बैच होगा बहुत ही मिनिमल फी में। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो नीचे कमेंट कर लेना। और एक और चीज कि बताना कि जैसे वीडियो लगती है तो अप्रिशिएट क्या करो, अच्छा लगता है। अबॉर्टिव का मतलब यूजलेस हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, मतलब कि वो चीज क्या है, बिल्कुल ही यूजलेस है, अनप्रोडक्टिव है। और क्या बोल सकते हैं हम, और हम बोल सकते हैं कि वो चीज से क्या है, वो चीज वर्थलेस है, वर्थलेस, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, यूजलेस और बहुत सारे वर्ड है, बट मैं आपको मेन वर्ड ही बता देता हूं, क्या, फ्यूटाइल, FUTILE। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, व्यर्थ हो जाना, ठीक है। जैसे आपने एक ईडियम भी सुना होगा, क्या, इन वेन, भाई उसने इतनी मेहनत करी बस सब कुछ चला गया, इन वेन, VAIN मतलब यूजलेस हो गया, सब व्यर्थ हो गया। तो अबॉर्टिव का क्या मतलब हो गया, फ्यूटाइल। अबॉर्टिव का मतलब फ्यूटाइल हो गया, ठीक है। फुलिश का पता आपको, इलीगल का पता। फर्टिव का मतलब क्या होता है, फर्टिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब आप बिल्कुल सीक्रेटली करो, छुप के करो, ठीक है, सीक्रेटली बच बचा कर। सैल्यूटरी मतलब मेरे भाई, सैल्यूटरी मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिशियल, ठीक है। तो चीज ध्यान रखना। हार्मफुल आपको पता है, ये सब पता ही है। एफिमरल का क्या होगा, एफिमरल का मतलब क्या होता है, एफिमरल का मतलब होता है कोई भी चीज जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब कोई भी चीज क्या है, जब शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो चीज परमानेंट नहीं है, वो चीज क्या है, टेम्पररी है, TEMPORARY। फिर इसी का एग्जाम में कई बार आपका, इसी का एग्जाम में क्या होता है, वर्ड आता है। क्या वर्ड होता है वो भी देखेंगे हम। वर्ड होता है आपका क्या, एक मिनट, हाँ, आपका वर्ड होता है ट्रांजिएंट, ठीक है, टेम्पररी, ट्रांजिएंट। और एक और वर्ड होता है आपका क्या, TRANSI, ट्रांजिटरी। स्पेलिंग देख लेते हैं, TRANSIENT, ट्रांजिएंट।
और यहाँ पे क्या है TRANSITORY। कई बार ये देखो टेम्परे, मैंने ना देखो इधर देखो मेरे भाई, मैंने आपको वर्ड करा दिया क्या, एफिमेरल के वर्ड ही करा दिए सारे। एफिमेरल का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या है परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट, छोटे टाइम के लिए, लिविंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब वो चीज आपके पास टेम्परेरी है, उसी चीज को आप बोल सकते हो क्या, ट्रांजिएंट, TRANSIENT, उसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, ट्रांजिएंट। जो याद रखना है वो ये भी याद रख लो यार, ट्रांजिटरी, सिंपल है बात। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, नहीं यार शिट, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपका एरर, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, आपका दे रखा है ट्रांजिएंट, ठीक है, TRANSIENT, तो ये आपका आंसर चले जाएगा। ये समझ गए ना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है यार, काफी सारा वर्कलोड रहता है, कोई नहीं अगली बार चेक कर लेंगे थोड़ा, वैसे तो चेक कर ही लेता हूँ, पता नहीं मिस कैसे हो गई स्लाइड। चलो ये सब समझ आ गया। स्टेबल, जो चीज कांस्टेंट ना हो, स्टेबल ना हो, सर्टेन ना हो, तो वो अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है सिक्वेस्टेड। सिक्वेस्टेड मतलब क्या होता है, सिक्वेस्टेड मतलब होता है, जो सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है एकांत में, जो बंदा एकांत में रहता हो, आइसोलेटेड रहता हो, आइसोलेटेड, अकेला रहता हो, आइसोलेटेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्लूडेड, SECLUDED। वर्ड ध्यान रख लेना, वर्ड ध्यान रखना, वर्ड के टाइम ये वर्ड्स रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना चीजें, ठीक है। सेक्लूडेड मतलब क्या होता है, जो इंसान बिल्कुल अकेला रहता है, दूसरों से क्या रहता है, दूसरों से दूर रहता है। अच्छा, पैथेटिक मतलब क्या होता है, बड़ा ही पैथेटिक है, क्या है मतलब, कई बार एग्जाम में वर्ड आता है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब ध्यान रखना, आपके कोई भी चीज सिंपैथी हो गया, सैड हो गया, कॉजिंग यू टू फील सैड, ठीक है। और आपका एक और वर्ड होता है पैथेटिक का, पैथेटिक का मतलब होता है बड़ा ही वीक, कमजोर, वेरी बैड, ये भी ध्यान रखना। पैथेटिक को ध्यान रखना आप किससे, पिटी से, PITY, पैथेटिक, ठीक है। सैड, कॉजिंग यू टू फील सैड, पिटी और सैडनेस, कमजोर भी है, वीक है। हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी, ठीक है। इसका वर्ड बता देता हूं मैं, कई बार बताया, ENMITY। वर्ड तो उसमें बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि अभी जो सेकंड थर्ड जो नहीं सेकंड जो मॉक टेस्ट था उसमें बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं, आप वो जाके देखो, कुछ चीजें आप लोग भी करिए, ठीक है। तो सिक्वेस्टेड का मतलब क्या हो गया, सेक्लूडेड, जो बंदा अकेले रहता है, ठीक है ना। रेक्लूस भी बोल सकते हैं, RECLUSE, लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए भाई फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या, कह रहा है इट हैज टेकन अस मच टाइम टू अराइव डैश अ कंक्लूजन। चलिए देखते हैं क्या होता है, अच्छे से चीजों को देखना। देखो, अराइव एट अ कंक्लूजन, अराइव के साथ एट आता है, अराइव एट अ कंक्लूजन फ्रेज यूज होता है, अराइव एट। अराइव एट अ कंक्लूजन का मतलब होता है कि किसी डिसीजन पे पहुंच जाना, टू अराइव एट अ डिसीजन, DICISON। इट हैज टेकन अस, ये तो बहुत आसान है, अराइव को देखते आप बोल दोगे सीधा एट आएगा, अराइव एट ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, लास्ट नाइट आई रैन ओवर, रैन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, रैन इन कुछ नहीं है, रैन टू कुछ नहीं है, ओवर तो आएगा नहीं, बता दिया, कुचल दा मतलब। लास्ट नाइट आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज, कि भाई वो कह रहा है मिला। अब देखो, मैंने आपको कई बार बताया, रन इनटू का मतलब होता है क्या, रन इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, पर ये रन इनटू एक फ्रेज है, रन इनटू, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, केम अक्रॉस, COME सेकेंड फॉर्म है, केम अक्रॉस, ACROSS, ये भी एक आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ये होता है टू मीट बाय चांस। तो भाई वो क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली अपने पुराने दोस्त से मिल गया, ठीक है ना, स्कूल डेज वाले दोस्त से मिल गया, उसके पुराने दोस्त से, तो क्या हो जाएगा, रन इनटू। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, कह रहा है द मिनिस्टर हैज डैश द एलिगेशंस ऑफ, ठीक है, जो भी उस पर आरोप लगे थे किसके, करप्शन के, तो मेड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ लगे थे, उसने क्या कर दिया,
अब देखो क्या कर दिया होगा, खुद सोचो आप, ठीक है। रेब्यूक का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, SCOLD, स्कोल्ड करना, पनिशमेंट देना, ठीक है। रिमूव का मतलब हटाना, रिपल्स का मतलब वापसी की तरफ, जैसे रिपल्स करते हो आप, रिपल्स एक्शन होता है, वापसी की तरह क्या करते हो आप, धक्का दे देते हो, क्या होगा। देखो सिंपल है, कोई जाना ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। रिपल्स मतलब धक्का दे देना, बाय फोर्स, टू ड्राइव बैक, अटैक कर देना, रिपल्सिव एक्शन है, ठीक है ना। वापस किसी ने आपको मारा, आपने रिपल्स करा, आपने टू अटैक बैक, आपने वापस उसे दिया, ठीक है। टू पुश समवन। रेपुडिएट मतलब क्या होता है, रेपुडिएट मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, रेपुडिएट कर देना, रिजेक्ट कर देना, मना कर देना कि भाई मिनिस्टर ने क्या कर दिया, रेपुडिएट कर दिया, जो भी एलिगेशंस उसके खिलाफ लगे थे उनको। रेपुडिएटेड आपका करेक्ट सेंस बैठ रहा है। ऐसे मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे आपको सेंस पकड़नी है। कह रहा है द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट द राइटर्स आर डैश टू पे फॉर रिस्टोरिंग द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। अब देखो राइटर्स मतलब क्या होता है, दंगई, जो दंगे करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, उन्होंने जो डैमेज प्रॉपर्टी है उनके लिए क्या करेंगे, वो पे करेंगे। तो फोर्स टू, कोर्ट फोर्स नहीं करता भाई, कोर्ट की लैंग्वेज में कभी फोर्स यूज नहीं होता। क्या करता है, कोर्ट ऑर्डर देता है, और जो लोग होते हैं ना वो लोग उनके लिए क्या हो जाते हैं, ये जो दंगई है, जो पनिशमेंट देता है, वो लोग उनके लिए क्या हो जाते हैं, उनके लोग लाइबल हो जाते हैं, लाइबल, कि आप ये काम करने के लिए क्या लाइबल हो, आप लीगली आंसरेबल हो जाते हो कोर्ट को, लीगली आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल बाय लॉ। आप कहते हो देखो द राइटर्स आर लाइबल टू पे, कि भाई वो लीगली आंसरेबल है, उनको करना पड़ेगा, कोर्ट ने बोला, ठीक है ना, टू पे फॉर रिस्टोरिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें CUT, PG, DU LLB, BHU LLB को रखते हुए भी, बेसिकली CUT को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए। कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। अब हमें अपोजिट बताना है। पर रैथ का मतलब क्या है, ये भी मैंने बताया था, WRATH। रैथ का मतलब क्या होता है, रैथ का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, गुस्सा आना, एक्सट्रीम एंगर, रैथ का मतलब, ठीक है। तो क्या फिर क्या इसका वो क्या जाएगा, एंटोनियम क्या जाएगा रैथ का, रैथ का एंटोनियम है, आप खुद देखो, डिलाइट मतलब क्या, डिलाइटफुल है, हैप्पी है, फ्रेंडलीनेस है, पता ही आपको, एंगर है, पीस। एक तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा है रात, और ये हो गया शांति, ठीक है। अनकॉथ मतलब, अनकॉथ का मतलब होता है इमोरलिटी, मॉरलिटी कम है, अनसिविलाइज्ड है कोई, ठीक है, बिल्कुल भी उसके अंदर, देखो सिंपल शब्दों में बताता हूं, लैकिंग गुड मैनर्स, बिल्कुल अच्छे मैनर्स नहीं है, अनकॉथ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, वो बंदा बहुत ही कल्चर्ड वाला है, ठीक है। कल्चर्ड मतलब क्या होता है, सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक। इसका अपोजिट जाएगा फुल ऑफ मॉरल क्वालिटी, ठीक है, अच्छे गुण है जिसमें, सुनता है। ये अनकॉन तो ऐसी हो गया, बेकार आदमी, अनसिविलाइज, गुड मैनर्स भी नहीं, ऐसी आ गया, ठीक है ना। बैनिश का मतलब क्या है, बैनिश, BANISH, बैनिश मतलब होता है, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं देश निकाला कर दिया, देश निकाला, किसी को निकाल दिया आपने, ठीक है, देश निकाला कर दिया। अब देखो इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होगा हार्बर, HARBOR। हार्बर का मतलब क्या होता है, हार्बर का मतलब होता है टू गिव अ होम और शेल्टर,
अब ये आप देश निकाला कर रहे हो और किसी को यहाँ पर आप रहने के लिए क्या दे रहे हो, जगह दे रहे हो, तो अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज। ठीक है, चलिए भाई ईडियम भी देख लेते हैं हम। क्या ईडियम कह रहा है, हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड मतलब, हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बंदा क्या है, ट्रबल में है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडर अटैक है, इन डिफिकल्टीज है। अंडर अटैक मतलब बहुत ज्यादा परेशानियों में होना, इन डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्या है, टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग, टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। देखो अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, मैंने बोला आई मे बी एबल टू पुल a few strings if you need the documents urgently. I may be able to pull a few strings if you need the documents urgently. थोड़ा राइटिंग देख लेना, पता है मुझे ज्यादा खराब आती है, बट आप देख लो यार, थोड़ा मैनेज कर लो, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूँ। बट मैं जैसे आपसे बोलता हूँ ना साथ साथ में, और राइटिंग आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुल स्ट्रिंग्स का मतलब आई मे बी एबल टू पुल अ फ्यू स्ट्रिंग्स इफ यू नीड द डॉक्यूमेंट अर्जेंटली। मतलब क्या होता है भाई कि कोई सीक्रेटली इन्फ्लुएंस डालना। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पे गए, ठीक है, आप हॉस्पिटल में गए, आप लाइन में लगोगे, पर्ची बनाओगे सरकारी हॉस्पिटल में, ये सब करोगे, ठीक है, बट आप चाहते हो आपका काम जल्दी हो जाए। आपने मारा अपने किसी दोस्त को फोन, जिसका कोई भाई काम करता होगा हॉस्पिटल में, उसने तुरंत काम करा दिया आपका, तो आपकी जान पहचान काम आ गई ना। वहां पे आप क्या कर रहे हो, टू सीक्रेटली यूज इन्फ्लुएंस that you have over important people in order to get something, in order to do something। अपना काम निकालने के लिए आप अपना हिडन अप्रोच, हिडन इन्फ्लुएंस लगाते हो। ठीक है, स्वैन सॉन्ग का मतलब, स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है भाई, पहले ही बता देता हूं, लास्ट एक्ट या कोई लास्ट परफॉर्मेंस या अपीयरेंस। ठीक है, जैसे कभी किसी की डेथ होती है तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले का कोई परफॉर्मेंस दिया हुआ, कोई चीज देना, उसे भी क्या बोलते हैं, स्वान सॉन्ग बोलते हैं। लास्ट ग्रेट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज डेथ। फ्लैटर मतलब पता ही है आपको, ठीक है, फ्लैटर मतलब किसी को चापलूसी करना, परसुएट करना। आगे बस उनमें ये आंसर हो जाए, क्लियर है। और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं। लास्ट देख लेते हैं हम, हमने बहुत चीजें कर ली आज, हमने क्या क्या करा, फिर इन द ब्लैंक्स कर लिए बहुत। अभी देखते हैं क्या क्या करा आज। ये है आपका भाई क्या क्या चीज है, ये आपके हैं कुछ ना कुछ आपको एरर्स बताने हैं इसमें। ठीक है, ये एरर कहां पर है, चलो देखते हैं जरा, एरर ही बताएंगे आज हम। तो मैं पहले कुछ चीजें मार्क कर देता हूं, और आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आपको इंप्रूवमेंट लानी है। ठीक है, पहले मैं इसमें करेक्ट चीजें कुछ मार्क कर देता हूं। जैसे ये कह रहा है ही डिड रियलाइज, ये मार्क हो रखा है। यहाँ पे क्या मार्क हो रखा है, यहाँ पे आपका मार्क हो रखा है क्या, ड्राइंग। ठीक है, और यहाँ पे आपका मार्क हो रखा है आई एंड माय फ्रेंड, और यहाँ पे आपका मार्क हो रखा है ऑफ। चलो बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से देखना, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देखो भाई, नॉट टिल ही गॉट हिम ही डिड रियलाइज दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड। भाई जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी ना, वो बच्चा ये टिक कर देगा। क्या कहेगा यार डिड है, डिड को उसके लिए होता है नेगेटिव के लिए, मतलब डिड वर्ब हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, तो नेगेटिव ना लेके डिड के साथ नॉट आता, रियलाइज हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसा नहीं है, देखो, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नॉट, टिल, जब ये कुछ वर्ड्स होते हैं आपके एडवर्बियल फॉर्म, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो मेरे भाई ये लेता है इन्वर्जन फॉर्म। क्या लेते हैं, इन्वर्जन फॉर्म लेते हैं अपने साथ। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे देखो, एक नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है ना, इन्वर्जन में क्या हो जाता है, इन्वर्जन में वर्ब पहले आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करूंगा तो सेंटेंस क्या बन जाएगा कि नॉट टिल, ठीक है, आगे ही गॉट हिम, क्या सेंटेंस क्या है, नॉट टिल ही गॉट हिम ही डिड रियलाइज दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड। ठीक है ना, चलिए
कि भाई उसकी पॉकेट चोरी हो गई, उसने रियलाइज करा बाद में, तो कैसे बनेगा इसका इन्वर्जन देखना। जैसे इन्वर्जन बनता है सब्जेक्ट से पहले का इन्वर्जन, देखो कैसे बनेगा। ये इन्वर्जन भी हम करेंगे बट आप समझो क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वी। देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों करा मैंने ऐसा, कई बच्चों के सर के ऊपर से जाएगा। देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा वो नहीं, जिसने पढ़ा उसे आता होगा। जब आप ऐसे नो सूनर वाले बनाते हो ना स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाता है, या तो आप ऐसे बनाओ हैड प्लस सब्जेक्ट V3 करके, आपको पता ही है दैन की पेयरिंग होती है इसके साथ, ठीक है ना। वरना आप एक और तरीके से क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो नो सूनर प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस V1, वो ही करा हमने, इन दोनों से इसकी पेयरिंग बनती है। मैंने यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डिड ही रियलाइज, आंसर आ गया। सीधा आगे बढ़े, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ना और क्या करना है, अपना काम पूरा करना है, ठीक है। आगे बस में नेक्स्ट है ही सो अनपॉपुलर बिकॉज ही इज ऑलवेज ड्रॉइंग शॉर्ट। देखो भाई एक आपका क्या होता है, एक आपका फ्रेजल होता है, फ्रेजल सॉरी आपका ईडियम होता है। क्या ईडियम होता है वो, देखो ईडियम होता है आपका क्रॉसिंग शॉर्ट्स। और क्या मतलब होता है इस क्रॉसिंग शॉर्ट्स का, इस क्रॉसिंग शॉर्ट्स का मतलब होता है हैव एन आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट हो जाना। सीधा ड्राइंग शॉर्ट्स तो कुछ होता ही नहीं, तो सीधा क्या होगा, क्रॉसिंग शॉर्ट्स होगा, बात खत्म, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दे हैव इनवाइटेड, आगे इनवाइटेड क्या, इनवाइटेड, सरप्राइज्ड, परप्लेक्स्ड। देखो सरप्राइज्ड मतलब हो गया आप शॉक हो गए, ठीक है ना, थोड़ा सरप्राइज हो गए। परप्लेक्स मतलब हो गया कंफ्यूज हो गए। सरप्राइज अपने से ऐड लेता है, परप्लेक्स अपने से ऐड लेता है, इनवाइट अपने से प्रपोजिशन लेता है, क्या, टू लेता है। क्लियर है बस। अब देखो दे हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड आई, नहीं माई फ्रेंड एंड मी। वो कहना चाहता है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, एक प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो क्या हो गया, पहली बात तो इनवाइट अपने साथ टू लेता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद आपका क्या आ गया, माय फ्रेंड, ठीक है ना। माय आपका क्या है, माय आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, सीधा कंप्लीट हो गया। टू इनवाइटेड के साथ टू आता है, अगर यही पता होता तो आप आंसर कर देते, और टू के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस है किसका, माय का। नेक्स्ट पढ़ो, ही इज इल ऑफ मलेरिया इन विद, देखो प्रेपोजिशनल एरर है ये, ठीक है, प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है। जैसे मैं बोलूं ही, बस इतना याद ही करना है भाई, ही बिकेम इल, जब भी इल आए क्या होता है, इल किसी से होता है, किसी से मतलब इल विद अ टेरिबल फीवर। इल ऑफ नहीं होता, इल अंडर इल इन नहीं, वो तो कॉज ऑफ होता है, कोई चीज किसी के कारण हो। ये किसी से हुआ है, किससे बीमार हुआ है, मलेरिया से, तो इल विद, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्जाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT,
जितने भी आपके एग्जाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है, उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।